friends, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss weekly MCQs from 26th July to 1st August 2020. So let's start our session, and to get PDF you can join our Telegram channel, and the link of Telegram channel is given in description box. So let's start with our very first question, and the very first question is the Union Cabinet has approved the National Education Policy 2020. It will replace which of these policies? हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया गया और ये किसे रिप्लेस करेगी? और ये रिप्लेस करेगी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एजुकेशन पॉलिसी को ये रिप्लेस कर देगी। और साथ ही इसके साथ एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विभाग, उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेम द मिनिस्टर हु हैज लॉन्च्ड वृक्षारोपण अभियान ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2020। किनके द्वारा हाल ही में एक वृक्षारोपण अभियान लॉन्च करा गया है? और ये लॉन्च करा गया अमित शाह, होम अफेयर मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा लॉन्च करा गया वृक्षारोपण अभियान। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। और धर्मेंद्र प्रधान ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, आर के सिंह न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, एंड संजय धोत्रे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। संजय धोत्रे कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एचआरडी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज India and EU has partnered to purify sewage water in Ganga and Godavari rivers under Spring project. It is developed by which IIT? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी एक टाइप करा गया सीवेज वाटर जो गंगा और गोदावरी रिवर्स में मिल जाता है, उनको क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए स्प्रिंग वाटर के अंडर इन्होंने टाइप करा है। और ये किस आईआईटी ने डेवलप करा है? एंड आईआईटी बीहू ने डेवलप करा है। आईआईटी बीहू ने डेवलप करा है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which initiative is launched by WHO World Health Organization to provide legal information worldwide? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा एक लीगल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करने के लिए डेवलप करा गया, लॉन्च करा गया प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव। तो आपको बताना ही कौन सा है। जब तक मैं आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ, आप टाइप करिए इसका आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसुस इसके हेड हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ऑप्शन ए इज आवर आंसर। ऑप्शन ए इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, कोविड-19 लॉ लैब। कोविड 2020 है जो ये डेवलप करा गया था नीति आयोग के द्वारा, और समाधान ऐप एचआरडी मिनिस्ट्री का है, और आई गॉट इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है। नेक्स्ट, ये हैं जो मैंने आपको फैक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बता दिए हैं। दी आरबीआई हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड इट हेडेड बाय। आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप करी थी क्यूआर कोड के एनालिसिस से को रिलेटेड, तो उसकी रिपोर्ट्स अभी रिलीज कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। और ये किसे के द्वारा हेड करी जा रही थी? एंड दीपक बी पाठक इसे हेड कर रहे थे। इसके हेड कौन थे? दीपक बी पाठक थे। एंड उदय कोटक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड के द्वारा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जो कि कॉरपोरेट की इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, तो उसको हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एक प्लेटफॉर्म डेवलप करा गया। कौन सा प्लेटफॉर्म डेवलप करा गया? जॉब डेवलप करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जॉब डेवलप करने के लिए, और इसे हेड कौन करेंगे? अमिताभ कांत। और उषा थोराट किसको हेड कर रही हैं? एसबीआई के द्वारा डेवलप करी गई है एक कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड पर एडवाइजरी कमेटी।
तो इसे हेड कर रही हैं उषा थोराट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सी स्टेट जो है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट करने जा रही है। एंड ये हरियाणा जो है होस्ट करने जा रहा है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। अच्छा आप बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बाकी की एडिशन 1st to 3rd कहाँ पर हुई थी। तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। दिल्ली में हुआ था 1st एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड 2nd एडिशन कहाँ हुआ था। 2nd एडिशन कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 2nd एडिशन और 3rd एडिशन हुआ था गुवाहाटी में हुआ था 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज करी गई है हाल ही में, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करेगी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दोनों ने कंबाइंडली इसे रिलीज करा है। तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। बट मैं उससे पहले आपको बता दूँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अब हम देख लेते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से। ऑप्शन डी इज आर आंसर राइट। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केन्या। इंगर एंडरसन कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, फरेब्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which anti-tank guided missile has been successfully test fired by the Indian Armed Forces। हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कौन सी मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण करा गया है, कौन सी मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी गई, और ये ओडिशा के बालासोर से टेस्ट फायर करी गई है, और ये ध्रुव अस्त्रा। ऑप्शन बी इज आर आंसर। और आप अपने सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वीकली एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Earth Science Minister Harshvardhan has launched a mobile application which will provide city-wise weather forecast, nowcast and other warnings। अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चांदनी चौक है। स्टूडेंट्स इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चांदनी चौक है। और इनके द्वारा हाल ही में मौसम जो लॉन्च करी गई है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, और ये फोरकास्ट करेगी वेदर से रिलेटेड। और मेघ संदेशा भी कुछ इसी प्रकार की एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च करा गया, किसके द्वारा, कर्नाटका में बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च करा गया। अब आईफ्लोज भी कुछ सिमिलर सी ही एक ऐप है और ये लॉन्च करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा, मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा। तो ये फैक्ट्स हैं एंड ऑप्शन सी इज आर आंसर। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज इन विच स्टेट। कह रहे कि इंडियन रेलवे के द्वारा डबल स्टैक कंटेनर टनल कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, और ये कहाँ कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, और ये हरियाणा में कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा की चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं गवर्नर। और यहाँ पर 5 डे ट्रॉपिकल जो फ्रूट फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट करा गया था हरियाणा में। और मध्य प्रदेश में जो लालजी टंडन थे गवर्नर, उनका हाल ही में निधन हो गया, और आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और इनके द्वारा हाल ही में ओपीडी ई संजीवनी स्कीम और लॉन्च करी गई है, और पंचवटी स्कीम लॉन्च करी गई है, और शहरी रोजगार गारंटी स्कीम भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Name the person who has been awarded with the Legend of Animation Award 2020 posthumously। हाल ही में मरणों उपरांत किन को अवार्ड दिया गया है लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड, और ये अर्नब चक्रवर्ती चौधरी को दिया गया है और इनकी वाइफ के द्वारा इनके ब्याह पे एक्सेप्ट करा गया ये अवार्ड। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए इज आवर आंसर। बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको भी कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जावेद अख्तर की बात करते तो इनको अवार्ड दिया गया रिचर्ड एंड डॉकिंस अवार्ड, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इस अवार्ड से ऑनर करा गया है। और श्रेया टकराल को डायना अवार्ड 2020 दिया गया है, डायना अवार्ड 2020। एंड ग्रेटा थनबर्ग को अवार्ड दिया गया गुलबेकियान अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th Joint Economic and Trade Committee meeting was held between India and UK, chaired by 14th जॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड मीटिंग किनके बीच में हुई थी? इंडिया और यूके के बीच में हुई थी। और ये किसके द्वारा चेयर करी गई थी? और ये चेयर करी गई थी बोथ जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और एलिजाबेथ मैरी टर्स हैं जो कि यूके के मिनिस्टर उन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। और ऋषि सुनाक कौन है? यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर कौन है? यूके की प्रीति पटेल हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who participated virtually in SCO held ministers digital meet? किनके द्वारा वर्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ मिनिस्टर्स की डिजिटल मीट को अटेंड करा गया हाल ही में? और इसे अटेंड करा गया किसके द्वारा? हमारी इंडिया के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे अटेंड करा गया डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये हैं हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, इन्होंने इसे अटेंड करा। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। और अशोक लवासा जिन्हें एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है। एडीबी जो बैंक है इसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है आसियान डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग मेट्रो मनीला, फिलीपाइंस में हेडक्वार्टर है एडीबी बैंक का। तो इसमें इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया और मसित्सुगु असाकावा जो है प्रेसिडेंट हैं एडीबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान हैज लॉन्च्ड व्हिच ऐप टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ ISSI स्टैंडर्ड्स मार्क और एंड हॉलमार्क की प्योरिटी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया? और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लॉन्च करा गया है रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो ये है। और ये जो बाकी के तीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट और ट्रेनिंग पोर्टल्स, ये भी इनके द्वारा ही लॉन्च करेंगे। ये पोर्टल हैं और ये ऐप है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु चेयर्ड द एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट। हाल ही में हमने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करी गई थी एससीओ की डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। अब इसे ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा हेड करी गई? और ये मिखाइल मुराशको जो रशिया के हेड मिनिस्टर हैं फेडरल, तो इनके द्वारा चेयर करी गई। और व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट हैं, मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, और व्लादिमीर नोरोव जो हैं एससीओ के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद यूनिकैन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी? हाल ही में किस बैंक ने ओमनी चैनल सिक्योरिटी के लिए यूनिकैन के साथ टाइप करा है? और इन्होंने टाइप करा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टाइप करा है यूनिकैन के साथ डिजिटल सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, और ये कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे महाराष्ट्र जिसका हेडक्वार्टर है। और एएस राजीव कौन है, एमडी एंड सीईओ हैं। और टैगलाइन क्या है, वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉइंट्स विद यूनिकैन फॉर यूजिंग रेल आईडी टेक्नोलॉजी फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी, Mahasecure secured by RELID is the next generation secure digital banking app for all online banking needs, right? ये क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिएगा और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है। 28 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है। कौन सा डे? हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करा जाता है। 27 जुलाई को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना रेजिंग डे 82nd रेजिंग डे ऑब्जर्व करा था। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करा गया था। और हम इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड हैज साइन एन MOU with which to explore compressed biogas project in India। कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड इन्होंने किसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए? और ये इन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, गेल के साथ साइन करा है। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। और इसके जो गेल है इसके CMD है मनोज जैन और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। IRCTC and Dash have launched co-branded contactless credit card on RuPay platform। IRCTC के किसके साथ मिलकर co-branded contactless credit card लॉन्च करा है RuPay प्लेटफॉर्म पर? और इन्होंने किसके साथ मिलकर ये लॉन्च करा है? और इन्होंने मिलकर लॉन्च करा है SBI कार्ड के साथ, SBI कार्ड के साथ। और अश्विनी तिवारी को हाल ही में MD एंड CEO अपॉइंट करा गया SBI कार्ड का। और SBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1955। 1955 SBI इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार है और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, SBI कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO अश्विनी तिवारी। IRCTC का हेडक्वार्टर है दिल्ली, न्यू दिल्ली। एंड महेंद्र प्रताप मॉल जो हैं इसके CMD हैं, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेक्स्ट फॉर इनोवेशंस एंड स्टार्टअप? हाल ही में किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करा गया इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए? और ये DRDO के द्वारा लॉन्च करा गया, DRDO के द्वारा लॉन्च करा गया है। एंड DRDO के फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था DRDO। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके हेड कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन अटेंडेड विच एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ ASEAN इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? यूनियन मिनिस्टर जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा हाल ही में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ASEAN इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मीटिंग अटेंड करी गई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन सी एडिशन थी? और ये 5th मीटिंग थी, 5th एडिशन थी AIIB की मीटिंग। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है AIIB का। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। बीजिंग चाइना रीजन के लिए वर्क करता है और इनका मोटो है क्रेडिट प्रोवाइड करना और एशिया ओशनिया रीजन में सर्व करता है। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना। मेंबरशिप है 102 एंड फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट विल रिप्लेस विच ऑफ दीज पॉलिसीज?
हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस कर दी गई है और ये कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करेगी, अप्रूव कर दी गई है। और ऑप्शन ए, आई थिंक ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो ये दोबारा से फ्रेम कर दिया मैंने इसे। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को इसके द्वारा रिप्लेस करा जाएगा। नेक्स्ट, who will be presented with the Young Researchers Award by the Ministry of Earth Science? किसके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा हाल ही में अवार्ड अर्थ साइंस की स्कीम में अवार्ड डिक्लेयर करेगा, अनाउंस करेगी और किसे यंग रिसर्चर अवार्ड दिया गया है। और डॉक्टर इंद्रशेखर सेन और डॉक्टर अरविंद सिंह, इनको अवार्ड दिया गया था। बोथ A and B young researchers award. Option D is our answer. Next question is, as per the NITI Aayog's data ranking of aspirational districts, which district has topped the list of aspirational districts? हाल ही में क्या करा गया है, नीति आयोग के द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डेटा रैंकिंग लॉन्च करी गई है। और ये किसके द्वारा टॉप करी गई है ये रैंकिंग? और बीजापुर जो है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने टॉप करा है, इसके द्वारा टॉप करी गई है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसकी चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है। और सीईओ है अमिताभ कांत कौन है? सीईओ है। नेक्स्ट, ये है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके, CGR ऐप, पढ़ाई द्वार स्टडी योर डोर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्पंदन स्कीम, गोधन न्याय योजना, और ये सब स्कीम्स लॉन्च करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। एक और छत्तीसगढ़ का जो ऐप है दर्पण ऐप, जो कि स्कीम्स के लिए है, उसे IT इंस्टीट्यूशन एलाइट्स टेक्नोलॉजी के द्वारा एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से भी ऑनर करा गया है। तो ये है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट who has been named as the member of the Young Advisory Group on Climate Change formed by UN Secretary General Antonio Guterres। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उनके द्वारा क्या करा गया, एक एडवाइजरी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा गया किस पर? क्लाइमेट चेंज के बारे में। और उसमें एज अ मेंबर इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट को अपॉइंट करा गया है। और उनका नाम आपको बताना है तो अर्चना सोरिंग है। इनको एज अ मेंबर क्लाइमेट चेंज पर एडवाइजरी ग्रुप बना है, उनमें अपॉइंट करा गया है। और गिरिजा दनपर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन्हें अवार्ड दिया गया। अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस करा, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। किरण मजूमदार शो को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। श्रेया ठकराल को डायना अवार्ड दिया गया, डायना अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the committee set up by the government to suggest changes in the education system under the national education policy it headed by। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके तहत नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है और ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाई गई है। तो ये किसके द्वारा हेड करी जा रही थी? और ये जो इसरो के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट थे उनके द्वारा के कस्तूरी रंजन हेड कर रहे थे इस कमेटी को। कौन कर रहे थे? के कस्तूरी रंजन। और इनकी जो इन्होंने सजेशन दिए थे, इनके सजेशन पर बेस्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जी किशन रेड्डी जो है फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए कमेटी है, उसे हेड करेंगे उषा थोराट। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा, सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के लिए एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, उसे हेड कर रही है। और उदय कोटक भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के द्वारा, बैंकरप्सी बोर्ड के द्वारा जो कमेटी
डेवलप करी गई है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई है कॉर्पोरेट्स के इंसॉल्वेंसी के लिए, उसे हेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, किसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको बताना है उदय कोटक को एज प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करा गया है। किसका प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया, आप जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का चेयरमैन इन्हें अपॉइंट करा गया। क्लियर है आप सभी को? और आज के लिए इतना ही। दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सेशन पसंद आए तो आप सिर्फ शेयर करना ना पसंद भूलिएगा, और साथ ही अपने कमेंट में अपने सुझावों को और अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ब्लेस्ड।